5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। आज ही के दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। पूरे देश में 1962 से उनके जन्म दिवस के मौके पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बचपन से ही किताबों के शौकीन राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। उन्होंने विवेकानंद को अपना आदर्श माना था। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सांस्कृतिक संगठन द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। माणक चौक स्कूल में आयोजित समारोह में आयोजित 23वें शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह को अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, गर्व की अनुभूति दिलाता है कि हम 24 साल के होते हैं। 24 साल का जब युवक हो जाता है, कोई युवती हो जाती है, तो उसको भी अपना गौरव का अनुभव होता है। तो हमारी संस्था को भी अनुभूति अब हो रही है कि हम 24 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं, 25वें वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो रजत जयंती वर्ष हम सबके लिए तो बड़े खुशियों का पल है। गर्व की बात है किसी संस्था को 25 साल तक चलाना, और ये सब संभव हुआ हमारे मार्गदर्शक मंडल के कारण। उनकी जो सूझबूझ है, उनका जो निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता है कि मंच किस दिशा में जाएगा तो सफल होगा। इस मौके पर शिक्षकगण उपस्थित थे। बड़ी अद्भुत रहती है और हम लोग निश्चित तौर पर उनको पाकर बिल्कुल ये मंच धन्य हो गए। नगर निगम में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक शनिवार को लगाए जाने वाले जन शिकायत निवारण शिविर में एक बार फिर प्रशासक एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समस्याओं के निराकरण को लेकर सख्त तेवर दिखाए। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों से पिछले जन शिकायत निवारण शिविर में दिए गए निर्देशों के पालन का प्रतिवेदन लिया और शिकायतों का समाधान नहीं होने पर फटकार भी लगाई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक शनिवार को 4 बजे से 5 बजे तक जन शिकायत निवारण शिविर लगाने की शुरुआत की। इसमें स्वयं कलेक्टर बैठकर जनता की समस्या का समाधान करते हैं। नगर निगम में दूसरी बार आयोजित हुए इस शिविर में कलेक्टर ने पिछली बार मिली शिकायतों के समाधान के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की और कमी पाए जाने पर नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्या का समाधान तत्काल किए जाने के निर्देश भी जारी किए। वहीं जन शिकायत निवारण में पशुपालकों को भी तबेले हटाने के लिए 3 दिनों का समय रतलाम कलेक्टर ने दिया। कलेक्टर के पास पहुंची 2 महिलाओं ने पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण होने की समस्या भी उठाई, तो कलेक्टर ने तत्काल निराकरण कर नियमानुसार मकान बनाने के निर्देश देने में भी देर नहीं की। जन सुनवाई के दौरान कई बार कलेक्टर निगम अमले को अपनी सख्ती का शिकार बनाया। निगम कर्मी राजेश पाटीदार की अनेकों शिकायतें कलेक्टर को मिली। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, देखिए अभी शहर में डेंगू फैल रहा है और ऐसे नगर पालिका निगम अधिनियम में प्रावधान है कि नगरीय सीमा में पशुपालन नहीं किया जा सकता। तो अगर जितने तबेले हैं वो मूलतः अतिक्रमण में है, मूलतः नियम विरुद्ध है। ये तो नगर निगम ने इतने दिन तक इनको रहने दिया, यही अपने आप में एक लापरवाही है। शहर में डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, आप सबको मालूम है कि जहाँ तबेले होंगे वहाँ गंदगी होगी। तो एक अभियान के रूप में इसको चलाया जा रहा है। कुछ पशुपालक आए थे, मुझे मालूम है कि इस तरह के अभियान में कुछ लोगों को दिक्कत तो होती है, लेकिन जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसमें ज़्यादा लोगों को फायदा हो, उसमें अगर कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है तो उसको प्रशासन को उसको करना पड़ता है। इन लोगों को पूर्व में भी 3 साल पहले मौका दिया गया था, उस समय भी इन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में हटा लेंगे। इसका मतलब है उनकी मंशा नहीं है हटाने की, तो प्रशासन ने उनको निर्देश दिया है 3 दिन के बाद उनको हटा देंगे। निगम से परेशान महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पहले बार अतिक्रम हटाया था ना, शासकीय भूमि पर उसने अतिक्रम कर रखा है ना, फिर भी हम लोग यहाँ नगर निगम में चक्कर काट रहे हैं। मैंने बोला है कि सर वो वापस बना रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि पुलिस में दर्ज करे थे। ये कि पुलिस का काम है क्या? ये नगर निगम का काम है ना। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे अनशन कितनी बार बोला उसने, हमेशा ये बोलते हैं अनशन बोलते, हमेशा अनशन बोलते रहते हैं। कौन है वो व्यक्ति? ये राजेश पाटीदार करके सर है। अभी मैंने कलेक्टर सर को बोला है कि सर, और वो है ना उसके लड़की का डबल मंजिल मकान है थी यहाँ पर दीनिया नगर में मकान है, फिर भी वो पट्टा दूसरा पट्टा बनाने का आवेदन बार बार देता जा रहा है। उसके रिश्तेदार का पट्टा आवेदन तो उसका निरस्त भी करा जाए, और एक तो इसके 16/10 का पट्टा है, बस उतनी जमीन भी उसको भी उतना दिया जाए, हमको भी जितना हमारा पट्टा जितना हमको भी इतना दिया जाए। शहर में डेंगू रोग तेजी से फैलता जा रहा है।
डेंगू के मरीजों में खून और प्लेटलेट्स की कमी चिंता का विषय बन गया है। मरीजों में खून और प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदाता भी आगे आ रहे हैं। रविवार को मानव सेवा समिति ब्लड बैंक में रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से भी रक्तदाता आकर रक्तदान कर रहे हैं। जड़वासा खुर्द के रक्तदाता ने बताया, कहाँ से आए हो? जड़वासा खुर्द। शायद ब्लड डोनेट करना हो, किसके लिए आओ, काई के लिए? ब्लड डोनेट अपनी मिसेस है शिवकन्या पाटीदार, और उसको डेंगू हो गया था तो प्लेनेट उसमें 20,000 ही रह गए थे। उसके लिए 4 चाहिए रहते, 4 बोतल, तो उसमें से 2 हो गई थी और 2 अभी करे और जो कि ब्लड दिया है। शहर में एक तरफ नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अतिक्रमण भी थमने का नाम नहीं ले रहा। निगम के स्वामित्व वाले स्टेडियम मार्केट के ही हालात देखिए। दुकानों के बाहर ही दुकानदारों ने अतिक्रमण कर निगम को चुनौती दे रखी है। रात को निगम आयुक्त सोमनाथ झरिया भी विकास कार्यों का निरीक्षण करते हैं, शहर का मौका मुआयना करते हैं, लेकिन अतिक्रमण फिर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे अतिक्रमण हर दिन फैलता रहता है। निगम आयुक्त झरिया ने AN टाइम्स को बताया, नेहरू स्टेडियम का काम गति पर है, DPR बनाने की तैयारी की जा रही है। फैलते अतिक्रमण पर आयुक्त झरिया ने जल्द तोड़ने की बात भी कही। समय तो मैं कभी नहीं देखता हूं, क्योंकि आज दिन में शाम को 4 बजे से कलेक्टर महोदय की जन शिकायत निवारण शिविर था नगर निगम में। उसके बाद हमारा जो रूटीन का काम होता है ऑफिस का, वो निपटाने के बाद और फिर इसके बाद तो मैं डेली देखता ही देखता हूं। अभी नेहरू स्टेडियम को मैं देख करके आ रहा हूं, काम फास्ट चल रहा है। अगला इसका निरीक्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि काम जल्दी पूरा हो और इसके बाद काम सही गुणवत्ता से भी हो जी। और यहाँ पर जो जगह खाली कराई गई है, अनधिकृत कब्जा हटाया गया है, तो वहाँ पर भी जो है 56 दुकान की तर्ज पर फूड्स पार्क बनाना है, तो उसका DPR की जो तैयारी की जा रही है वो भी निरीक्षण करना था। सर, पहले से आप रतलाम को अच्छे तरह से भली भांति जानते हैं। अभी जैसे देखने में आया, कई लोग अभी भी अतिक्रमण है यहाँ पर स्टेडियम में, हटा दिया क्या जाएगा। करेंगे आप? सब हटा दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता, नगर निगम और RDA के पूर्व अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी की प्रथम पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। सुबह चांदनी चौक चौराहे पर विष्णु त्रिपाठी मित्र मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि समारोह को पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, बजरंग पुरोहित, दिनेश पोरवाल, महेंद्र कोठारी, प्रदीप उपाध्याय सहित अन्य नेताओं ने संबंधित कर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में दिहाड़ी श्रमिकों को फल वितरित किए गए। इधर डालू मोदी बाजार चौराहे पर श्री सनातन सोशल ग्रुप द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ग्रुप सदस्यों ने स्वर्गीय त्रिपाठी को पुष्पांजलि अर्पित की। नाम और ब्रांड बनाना आसान काम नहीं है। ऐसे महान पुरुष की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं अपने और अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, उन्हें श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को शक्ति प्रदान करें कि उनके बताए हुए रास्तों पर समाज की सेवा और समाज के उत्थान के लिए परिवार और हम सब इष्ट मित्र हमेशा सदैव तत्पर रहें।